रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन में घुसी रूस की थल सेना, बॉर्डर गार्ड्स ने किया दावा। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने उठाया बड़ा कदम। यूक्रेन ने रूस से सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए। रूस का बयान, यूक्रेन के फौजी अड्डों को बनाया निशाना, रिहायशी इलाकों पर नहीं किया हमला। यूक्रेन की सरकार ने देश में लगाया मार्शल लॉ। कीव एयरपोर्ट को कराया जा रहा खाली। रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे। बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात। यूक्रेन पर 3 तरफ से रूस का हमला, सैन्य ठिकानों को बनाया जा रहा निशाना। बेलारूस बॉर्डर पर रूस यूक्रेन फौजों में फायरिंग। क्रीमिया की ओर से भी हमले का दावा। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से आ रही जबरदस्त फायरिंग की खबरें। रूस का दावा, यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को किया गया तहस नहस। यूक्रेन के दोनेत्स्क के 2 गांवों पर रूस ने कब्जा किया। यूक्रेन की सेना ने रूस के 5 विमान और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने का किया दावा। यूक्रेन का दावा, रूस के 50 सैनिकों को हमले से मार गिराया। रूस की कार्रवाई पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, युद्ध के लिए पुतिन होंगे जिम्मेदार। बाइडेन ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात, कहा रूस पर लगाएंगे कड़े प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पुतिन से अपील की, कहा अपने सैनिकों को रोकने की सलाह दे। और चलिए इस वक्त की अहम खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बैठक की जाएगी। यूक्रेन ने भारत सरकार से सहायता मांगी है। यूक्रेन के राजदूत को अब से कुछ ही देर पहले हम सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस पूरे मामले में इंटरवीन करे तो इस मामले का कोई सोल्यूशन, कोई हल निकल सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अब बैठक करेंगे। यूक्रेन संकट पर मंडरा रहे बादलों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक को अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने देश से सहायता मांगी है। पीएम मोदी को इस पूरे मामले में इंटरवीन करने के लिए कहा है। बैठक में विदेश रक्षा मंत्री और एनएसए होंगे शामिल। तो यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक लेंगे और इस बैठक में तमाम तरह के उपायों पर विचार किया जाएगा। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं कि यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। हालांकि यूक्रेन के राजदूत ने जिस तरह से कहा कि यूक्रेन को बचाने के लिए हम भारत सरकार से अपील करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रूस से बात करें, अमेरिका से बात करें तो इसका हल निकल सकता है। नाटो चीफ ने की यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा। नाटो देशों में रूस के खिलाफ साझा कार्रवाई, चर्चा जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों से कहा, हम सभी नतीजों के लिए तैयार। पुतिन का बयान, यूक्रेन पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं, इसका मकसद यूक्रेन का गैर फौजीकरण करना है। पुतिन ने कहा, यह हमारे लिए जीवन मरण का सवाल, यूक्रेन की सेना हथियार डाले और घर जाए। यूक्रेन रूस विवाद पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, विवाद का शांतिपूर्ण हल निकले।
यूक्रेन ने बंद किया एयर स्पेस फ्लाइट्स पर साइबर अटैक, शूट डाउन का खतरा। यूक्रेन संकट को लेकर भारत ने जारी की एडवाइजरी, यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को घर में रहने की सलाह। यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी सहायता, कहा रूस के राष्ट्रपति से मोदी बातचीत करें। यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा भारत इस मामले में निभा सकता है सक्रिय भूमिका, हालात नियंत्रण में करने की मिलेगी सहायता। राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, भारत को भी मदद के लिए आगे आना चाहिए। शेयर बाजार पर दिख रहा रूस यूक्रेन युद्ध का असर, यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में दर्ज की गई भारी गिरावट। पुतिन के यूक्रेन पर ऐलान जंग के बाद इन्वेस्टर्स में घबराहट, जबरदस्त बिकवाली के चलते क्रैश हुआ शेयर मार्केट। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आया, सेंसेक्स 1400 अंक से ज्यादा गिरकर खुला, निफ्टी में भारी गिरावट। एशियाई बाजारों ने गिरावट से ट्रेडिंग शुरू की। सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज 1.65% तो जापान का 1.12% के नुकसान पर खुला। ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज पर 1.18% और दक्षिण कोरिया में 1.72% की गिरावट। यूक्रेन पर रूस के हमले का असर कच्चे तेल पर दिखाई दिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल। रूस यूक्रेन तनातनी के चलते $101 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कच्चे तेल का दाम। कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंची। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पूरी तरह छिड़ गया तो कच्चा तेल और भी महंगा हो सकता है। भारतीय बाजार में सोने के भाव में भारी उछाल, 1274 रुपये महंगा हुआ गोल्ड। रूस यूक्रेन के तनाव ने सोने की ग्लोबल मार्केट में कीमत को भी 13 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया, $1930 के पार चला गया सोना। और स्मार्ट कृषि वेबिनार में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज के ही दिन किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक 11 करोड़ किसानों को लगभग पौने 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सिर्फ एक क्लिक पर 10-12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर होना, ये अपने आप में किसी भी भारतीय को, किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व करने वाली बात है। पीएम मोदी ने कहा केंद्र सरकार प्रोसेस फूड का दायरा बढ़ाए, हमें क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर बीते 7 सालों में काफी काम हुआ है। केंद्र सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि प्रोसेस फूड का दायरा बढ़े, हमारी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। पीएम मोदी ने अमेठी की चुनावी रैली में बीजेपी के लिए मांगा वोट, कहा हम गरीबों की ना जात देखते हैं ना मजहब देखते हैं। हम की सरकार की योजनाओं का लाभ देने में हम कभी भी न जाति देखते हैं न मजहब देखते हैं। बहराइच में सीएम योगी की रैली, विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा एसपी बीएसपी की सरकार में सिर्फ दंगे होते थे। सपा की सरकार के उससे पहले के कार्यकाल में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल था,
तब 364 टके वृद्धि। यूपी के बहराइच में अमित शाह की चुनावी रैली, बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। अमित शाह ने कहा, शुरुआत के सभी चरणों के चुनाव में एसपी बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। अमित शाह ने कहा, यूपी को बाहुबलियों से मुक्त रखना है तो योगी आदित्यनाथ ही रख सकते हैं। यूपी को और 5 साल तक बाहुबलियों से मुक्त करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने की चुनावी रैली, महागठबंधन को जिताने और बीजेपी सरकार को हटाने के लिए मांगा समर्थन। ओम प्रकाश राजभर का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, बोले साइकिल पर बम वाले बयान से प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र, किसान, गरीब, मजदूर सबका अपमान किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने किसान, नौजवान, छात्र छात्राओं का अपमान कर रहे हो। साइकिल से गरीब, कमजोर, अमीर सब लोग चलते हैं। गोरखपुर में छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश बघेल पहुंचे चुनाव प्रचार करने, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए जागरूकता अभियान, पिंक स्कूटी पर लड़कियों ने चलाया ये अभियान। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर, घर की छत, गाड़ी, सड़क सभी जगह जमी है बर्फ, जीवन अस्त व्यस्त हुआ। अगरतला में बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, सीएम बिप्लब देव ने फिल्म फेस्टिवल को किया संबोधित। समस्तीपुर में मृतक जेडीयू नेता के परिजनों से मिले पप्पू यादव, आरोपियों को फांसी देने की मांग। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर अशोक गहलोत सरकार की तारीफ की, कहा राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके सरकारी कर्मियों के हित में बहुत बड़ा कदम उठाया। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बजट को लेकर दिए अपने बयान पर माफी मांगी, बजट को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान।